नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों 68 बीपीएससी का फॉर्म आ गया है और 25 नवंबर से ये फॉर्म भराना शुरू होगा। बीपीएससी के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि अब आपको नेगेटिव मार्किंग का सामना करना पड़ेगा। तो आप तैयार हो जाइए, तैयारी को अपना फुल प्रूफ कर लीजिए। तैयारी अगर आप कम कर रहे हैं उसका समय को बढ़ा लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर देखिए, सिलेबस पर विशेष फोकस कीजिए। तो फिलहाल चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक क्रॉनिकल पब्लिकेशन की ओर से लेटेस्ट जो मैगजीन है आपका दिसंबर 2022 का, यानी कि इसमें जो डेटा लिया गया है वो आपका अक्टूबर और नवंबर का लिया गया है, पिछले माह का। इसका प्राइस 125 रुपया है, लेकिन आपको मात्र 100 रुपया लगेगा। कहीं कहीं पर 5-6 रुपया का अंतर हो सकता है, वो जगह जगह पर वैरी करता है। तो सबसे पहले इसमें टॉपिक लिया गया दोस्तों वो देख लीजिए आप। परीक्षा उपयोगी संक्षिप्त नोट्स है, जिसमें कि सबसे पहला विधेयक, अधिनियम और संशोधन, रिपोर्ट एवं सूचकांक, महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय, यानी कि 2022 में आपका सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो महत्वपूर्ण न्यायालय की तरफ से लिया गया है उसके बारे में आपको बताया गया। फिर समिति एवं आयोग का जो रिपोर्ट आया है उसके बारे में बताया गया। दूसरा, 2021-22 के समसामयिक की घटनाक्रम पर आधारित कुछ बिंदुओं पर डिस्कशन किया गया, बताया गया है, वो भी आपको इसमें मिलेगा पढ़ने के लिए। फिर नीति विश्लेषण में आपका मिशन कर्मयोगी जो चला था दोस्तों, सिविल सेवा में जो सिविल सेवक हैं उनको उनके जो कार्य है उनमें क्षमता में सुधार लाने के लिए ये केंद्र सरकार की तरफ से चलाया गया था मिशन कर्मयोगी, उसके बारे में आप पढ़ेंगे। फिर यहाँ पर बीपीएससी मुख्य परीक्षा का जो राज्य विशेष मॉडल प्रश्न पत्र दिया गया है उसके बारे में आप जानकारी मिलेगा। फिर प्रारंभिक 2023 का 50 वस्तुनिष्ठ मॉडल प्रश्न पत्र है। फिर यहाँ पर सामयिक लेख देख लीजिए, भारत के प्राकृतिक संसाधन क्षमता, भारत में बेरोजगारी, G20 तथा SCO की अध्यक्षता, भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र, भारत में कुपोषण एवं भूखमरी की समस्या, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण पहल और पुनर्योजी कृषि, इंटरपोल एवं इसकी कार्य प्रणाली, भू स्थानिक प्रौद्योगिकी। चलिए इसे पलटते हैं, फटाफट आपका हम परिचय करवाते हैं। ये क्रॉनिकल पब्लिकेशन की ओर से लेटेस्ट बुक आया है, वैकल्पिक इतिहास ऑप्शनल जिनका है हिस्ट्री में, उसके लिए ही है। यहाँ पर पूरा ऐड वगैरह है। पहले यहाँ पर देख लीजिए टॉपिक में क्या क्या लिया गया इस बार। तो समसामयिक की लेख आपने आगे देख ही लिया। इन फोकस में आप देख लीजिए क्या भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र, वहाँ की डेवलपमेंट का, वहाँ पर जो विकास है उसकी पहल, उसके बारे में बताया गया। फिर यहाँ पर भारत में कुपोषण, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण पहल, पुनर्योजी कृषि, इंटरपोल और भूस्थानिक प्रौद्योगिकी। फिर नियमित स्तंभ में आपका राष्ट्रीय परिदृश्य में देख लीजिए क्या क्या है दोस्तों। वीडियो पॉज करके आप इसे देख सकते हैं। फिर यहाँ पर बीपीएससी का जो अभी एग्जाम 67वीं का हुआ है और उसका जो मेंस का एग्जाम अब होगा उस पर आधारित कुछ प्रश्न पत्र दिया गया मॉडल प्रश्न के रूप में, वो देख सकते हैं। सामाजिक परिदृश्य है, फिर विरासत एवं संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर। फिर यहाँ पर इकोनॉमिकल एक्टिविटी में क्या क्या हुआ है वो सब आपको यहाँ पर दे दिया गया है। फिर यहाँ पर इंटरनेशनल रिलेशन में जो हुआ है वो सब। फिर पर्यावरण एवं जैव विविधता, साइंस एंड टेक। फिर राज्यनामा है, लघु संचिका है और खेल परिदृश्य। इसी पर पूरा मैगजीन आधारित है। यहाँ पर दोस्तों यहाँ देखिए, यहाँ पर सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 जो सिविल क्रॉनिकल मैगजीन से आया है, जो आपका सिविल सेवा परीक्षा में जो पूछा गया है वो यहाँ पर दे दिया गया है। यहाँ से ये लेख शुरू हो जाता है दोस्तों। G20 तथा SCO की अध्यक्षता, डॉक्टर अमरजीत भार्गव, वैश्विक एवं क्षेत्रीय मुद्दों के समाधान में भारत की भूमिका के सुदृढ़ीकरण का अवसर। ये लेख दोस्तों डॉक्टर अमरजीत भार्गव जी के द्वारा लिखा गया है। तो आपको सबसे पहले G20 और SCO की अध्यक्षता के बारे में आपको जानकारी मिलेगा, लेख पढ़ने के लिए मिलेगा। फिर संघाई सहयोग संगठन, यहाँ पर देखिए G20 समूह क्या हुआ है उसके बारे में। अभी हाल ही में G20 का बैठक कंप्लीट हुआ है और भारत को इसका अगला मिला है। भारत की अध्यक्षता में अब G20 होगा दोस्तों। यहाँ देखिए, भारत की प्राकृतिक संसाधन क्षमता, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की कुंजी, संपादकीय डेस्क है और ये लेख आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। जो भारत का सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, भारत का जो आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की क्या कुंजी है, जैसे कि हमारा देश विकास हो, उसके बारे में आप पढ़ेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं। फिर यहाँ पर जो आपका जो क्वेश्चन पूछा गया सिर्फ मैगजीन से वो वहाँ पर दिया गया। फिर यहाँ पर भारत में बेरोजगारी के बारे में आप पढ़ेंगे, संपादकीय लेख है ये। नीति विश्लेषण मिशन कर्मयोगी नवीन चंदन जी के द्वारा लिखा गया है। प्रभावी जन केंद्रित सिविल सेवा के निर्माण हेतु क्षमता विकास आवश्यक। नौकरशाही सरकार की एक अस्थायी शाखा है जो प्रशासन की रीढ़ है, इसलिए भारत में सिविल सेवकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। बदलते भारत के लिए सिविल सेवकों के दृष्टिकोण में बदलाव की भी आवश्यकता है, जो सत्यनिष्ठा, वस्तुनिष्ठता, नेतृत्व क्षमता के साथ प्रौद्योगिकी क्षमता, दक्षता तथा नव परिवर्तनशील जैसे गुणों से परिपूर्ण हो। इन सभी के गुणों के विकास हेतु सिविल सेवकों में दक्षता, निर्माण एवं कौशल अभिक्षमता का विकास करना समय की मांग है। यानी कि दोस्तों जो मिशन कर्मयोगी आए, ये तो सबसे पहले भारत सरकार की तरफ से लाया गया था, केंद्र सरकार की तरफ से। जो हमारे सिविल सेवक हैं, जो हमारे जो अधिकारी हैं, क्योंकि वो ऐसे पद पर हैं दोस्तों, वहाँ से ही वो
जो योजना बनता है और जो गरीब जनता के विकास के लिए जो योजनाएं वो बनाते हैं, तो सबसे पहले वो अगर फिट होंगे, वो अगर समझदार होंगे, वो समय के साथ प्रतिबद्ध होंगे, एक्टिव होंगे, तो ही वो अच्छा से योजना बना पाएंगे और जनता को इसका लाभ मिलेगा। तो इसीलिए भारत सरकार ने दोस्तों मिशन कर्मयोगी को लॉन्च किया था, ताकि हम कुछ उसमें ऐड ऑन कर सके, जो हमारे सिविल सेवक हैं उनमें कुछ ऐड ऑन कर सकें, ताकि बेटर लाभ जनता को मिले, देश को मिले। तो इसीलिए ये योजना लाया गया था, उसके बारे में इस लेख में पूरा बताने का प्रयास किया गया है, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। दोस्तों एक चीज़ और कहना चाहेंगे, मेरा प्रयास दोस्तों अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों प्लीज़ कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हमारे जो और भी भाई बंधु हैं, जो हमारे दोस्त हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी थोड़ा लाभ मिल सके। ये इनका एडवर्टाइजमेंट। फिर यहाँ पर इन फोकस, यहाँ पर देखिए भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास बाधाएं एवं पहल, भारत में कुपोषण एवं भूखमरी की क्या समस्या है उस पर है, पढ़ने के लिए मिलेगा। फिर प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, पुनर्योजी कृषि, इंटरपोल एवं इसकी कार्यप्रणाली और भू स्थानिक प्रौद्योगिकी, ये सब आप पढ़ेंगे। ये सब आपका टू द पॉइंट है। इसी तरीके से जब हम आगे बढ़ेंगे, इन फोकस है ये सब आपका। फिर यहाँ पर देखिए भू स्थानिक प्रौद्योगिकी, फिर यहाँ पर राष्ट्रीय परिदृश्य यानी कि नेशनल में जो घटनाएं घटी है वो सब आपको यहाँ पर दे दिया गया है। इसका आप वीडियो पॉज करके इसे देख लीजिए, क्योंकि ऐसे अगर हम बनाएंगे दोस्तों डिटेल तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। ये सब देख सकते हैं। और इसी तरीके से जब हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर देखिए इकोनॉमिकल एक्टिविटी में जो घटनाएं घटी है, फिर पीटी फैक्ट्स के रूप में यहाँ पर दे दिया गया है। फिर आपका नियो बैंक क्या है, नियो बैंक क्या है दोस्तों, तो ये देख लीजिए, वीडियो पॉज करके आप इसे पढ़ लीजिएगा। फिर आईपीओ, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड, अंतर्राष्ट्रीय संबंध व संगठन, इंटरनेशनल रिलेशन, उसके बारे में आप यहाँ पर पढ़ेंगे। फिर नदी परियोजना तथा भारत नेपाल का जो संबंध है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर यहाँ पर न्यूज बुलेट्स के रूप में देख लीजिए, भारत का पहला सीएनजी टर्मिनल कहाँ पर है, एल्युमिनियम फ्रेट रैंक, फ्लेक्सी फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और धर्मशाला घोषणा, वो सब आप पढ़ेंगे यहाँ पर। फिर यहाँ पर महालक्ष्मी महाकाली संधि के बारे में पढ़ेंगे। ये आपका कल्चर में आ गया दोस्तों, ये जो है आप कल्चर में पढ़ेंगे। और इसी तरीके से आपका ये मैगजीन जो फिर लघु संचिका हो गया, नियुक्ति हुआ, जिनका जो लेटेस्ट अपॉइंटमेंट हुआ है, किनका निधन हुआ है, वो सब आप इधर आपको पढ़ने मिल जाएगा लघु संचिका में। इसी तरीके से फिर नोबेल पुरस्कार जो मिला है दोस्तों, और दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एनी अपकमिंग एग्जाम। हर एक एग्जाम में दोस्तों नोबेल पुरस्कार से क्वेश्चन रहेगा, आपका साल भर के लिए महत्वपूर्ण डेटा है, आप इसे अपने कॉपी पर जरूर नोट कर लीजिएगा। चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे वो शांति का नोबेल पुरस्कार हो, चाहे वो लिटरेचर यानी कि साहित्य का हो, या फिर केमिस्ट्री का हो। फिर आपका शांति का नोबेल पुरस्कार जिनको मिला है और किस लिए मिला है, वो सब आप अपने कॉपी पर जरूर नोट कर लीजिएगा। साल भर के लिए ये आपका इंपॉर्टेंट डेटा हो गया है दोस्तों, देख लीजिए नोबेल पुरस्कार 2022। चलिए आगे चलते हैं। फिर यहाँ पर जो चर्चित स्थल रहा है उसके बारे में आप पढ़ेंगे। फिर यहाँ पर चर्चित पुस्तकें, क्योंकि बुक्स एंड ऑथर से भी आजकल क्वेश्चन का संख्या दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, तो आप उसी हिसाब से अपना तैयारी को धार देंगे, तैयारी को मजबूत करेंगे। फिर यहाँ पर संक्षिप्त नोट्स है। प्रारंभिक 2023 अति महत्वपूर्ण विधेयक अधिनियम संशोधन, महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय, जो अभी हमने आपको पहले ही बताया था, न्यायालय की तरफ से जो महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय आए उसके बारे में पढ़ेंगे। रिपोर्ट एवं सूचकांक समिति एवं आयोग और समसामयिकी घटनाक्रम आधारित 2021-22 का। फिर यहाँ पर विधेयक अधिनियम एवं संशोधन, सर्विस सेक्टर, न्यायाधीशों का वेतन, ये सब पढ़ेंगे यहाँ पर, देख सकते हैं दोस्तों। शासन एवं प्रशासन, भारत में अपराध रिपोर्ट 2021, पर्यावरण, पारिस्थितिकी, ऊर्जा। फिर यहाँ पर देखिए रिपोर्ट सूचकांक है आपका, अंतर्राष्ट्रीय अन्य महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट एवं सूचकांक, तो जैसे कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की क्या स्थिति है, तो 107, और सर्वोच्च स्थान किसका है, तो बेलारूस का है। जारीकर्ता किसके द्वारा जारी किया गया ग्लोबल हंगर इंडेक्स दोस्तों, तो बेल्ट हंगर हिलेफे और कंसर्न वर्ल्ड लाइफ, आयरलैंड और जर्मनी के गैर सरकारी संगठन है, इन्हीं की दोनों के द्वारा ये आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट जारी किया गया, जिसमें कि भारत की जो रैंक आई है दोस्तों वो 107 है, और पहला स्थान जिसको मिला उसका नाम है बेलारूस। उसी तरीके से फिर हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022, इसमें भारत की रैंकिंग 83 है, और पहला रैंक जापान और सिंगापुर। इसे किसने लॉन्च किया, किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो हेनले और पार्टनर्स, जो कि लंदन में है। इसी तरीके से आप वीडियो पॉज करके इसे देख लीजिएगा और अपने कॉपी पर जरूर नोट कर लीजिएगा, ये भी आपका साल भर का इंपॉर्टेंट डेटा हो गया है। फिर यहाँ पर समिति एवं आयोग, सामाजिक समावेशन, फिर यहाँ पर शिक्षा तथा नवाचार में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है, यहाँ पर बैंकिंग तथा वित्त, इसका समिति का अध्यक्ष कौन है, गठन कब हुआ था, इसका पर्पस क्या है, वो सब आपको यहाँ पर दिया गया है। फिर यहाँ पर 50 को वस्तुनिष्ठ
प्रश्न दिया गया है प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए यूपीएससी के हिसाब से। यूपीएससी के लेवल का प्रश्न है ये दोस्तों, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर आप देख ही रहे होंगे। आप वीडियो पॉज करके चाहें तो इस प्रश्न को डिटेल में पढ़ सकते हैं और आंसर इसका बता सकते हैं आप। टोटल 50 प्रश्न है इसी तरीके से, और 50 प्रश्न का आपको डिटेल में आंसर भी लास्ट में दे दिया गया है। तो आंसर भी आपको हम दिखाई देते हैं। यहाँ देखिए, ये दोस्तों इसका आंसर हो गया उत्तर व्याख्या सहित। टोटल 50 प्रश्न, 50 प्रश्न का डिटेल में आंसर दे दिया गया। क्या कारण है, ऐसा आंसर क्यों हुआ, इसके बारे में, इसका जवाब ऐसा क्यों होगा, तो सब आपको लास्ट में बता दिया गया है। और जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए मेंस का क्वेश्चन है कुछ, क्योंकि अभी देखिए ये बीपीएससी का मेंस क्वेश्चन दिया गया इस बार क्रॉनिकल में आपका बीपीएससी मुख्य परीक्षा राज्य विशेष मॉडल प्रश्न पत्र। पहला प्रश्न जो है, मौर्य कला का भवन निर्माण तथा बौद्ध धर्म के साथ संबंध की विवेचना करें, उसके बारे में आपको बताना है। उसी तरीके से आप देख लीजिए प्रश्न पूरा है। टोटल बिहार में नवीकरणीय ऊर्जा की संभावना क्या है, बिहार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने की नीति पर प्रकाश डाली तथा राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा की संभावनाओं पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसी तरीके से टोटल 178 पेज के साथ ये क्रॉनिकल मैगजीन दोस्तों वो आपका ख़त्म हो जाता है दिसंबर 2022 का। तो वीडियो जरूर कैसा लगा दोस्तों मुझे कमेंट में आप बताइएगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। फिर आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट इसी तरीके का इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।